यहाँ पे तो सारी टोटल मिला के जलान हाउस में जैसे हम लोग भोजन कराते हैं तो 350 लोग डेली भोजन करते हैं। बाप रे, एक अलग साम्राज्य खड़ा किया जी हुआ है बिल्कुल। आपने। अच्छा, पूरा अगर ऑल ओवर इंडिया में बात किया जाए जितने जलान शॉप हैं, अब तक कितने लोगों को रोजगार दिया होगा आप लोगों ने? कितने लोगों को? जलान होलसेल बाजार में मेरे समझ से कम 700 लोग एम्प्लॉयज होंगे। जलान बनारस होलसेल में? बाजार खाली एक यूनिट की मैं बात बता रहा हूँ तो होंगे काफी है। आप हर यूनिट का आप समझ लीजिए 400-500 व्यापार तो कितने रोजगार है। यूनिट है टोटल? खाली बनारस में 6-7 यूनिट तो है। और पटना में भी है, पटना में सूरत भी है, में 3-4 है। सूरत में भी है। जी जी मतलब 10,000 से ऊपर लोगों को रोजगार दिया होगा आप लोगों ने। होगा सर, मैं मानता हूँ लगभग। टर्नओवर अगर आप बताना चाहें अपनी कंपनी का। टर्नओवर तो अच्छा, बिहार या यूपी में और कुछ प्लान है आपका, फ्यूचर प्लान? दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वापस एक नए वीडियो में। आपने देखा होगा मेरे चैनल पे हमेशा मैं एक नए उद्यमियों का वीडियो लेकर आते रहता हूं ताकि उनकी कहानियों से प्रेरित होकर आप भी बिजनेस के प्रति मोटिवेट हो सकें। आज के इस जर्नी में मैं पहुंच चुका हूं सूरत में, और आज यूपी के एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाला हूं जो अब गुजरात का होकर रह गया है। गुजरात में बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर चुके हैं, बहुत बड़ी फैक्ट्री शुरू कर चुके हैं और आज भी अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं। अगर आप बिहार या यूपी से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपने नाम सुना होगा जलान मेगा मार्ट या जलान शॉप या जलान होलसेल बाजार का नाम सुना होगा। विपिन जलान सर हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, कैसे जर्नी स्टार्ट हुई, यूपी से सूरत में कैसे आए, और पूरा डिटेल हम चाहेंगे कि ताकि आपसे लोग मोटिवेट हो सकें, और सूरत में आज कहाँ पे हैं हम लोग पूरा इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आपको अगर अपने शब्दों में परिचय देना हो तो क्या देंगे? मैं पूरी जर्नी ही बताता हूँ। मेरा परिचय तो कुछ नहीं है, सब मेरे पिताजी को और बड़ों का किया हुआ है, तो उन्हीं की जर्नी है। मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट उसकी बताता हूँ। तो पिताजी यहाँ पे 1987 में सूरत आए थे। उसके पहले मथुरा और दिल्ली उन्होंने काफी टाइम रहा था। तो मथुरा में प्रिंटिंग इंडस्ट्री होती थी उस समय, सन 80 की बात हो रही है। तो उस समय प्रिंटिंग इंडस्ट्री होती थी, तो वहाँ उन्होंने प्रिंटिंग का काम किया था। फिर वहाँ उतना प्रोग्रेस नहीं दिख रहा था, तब सूरत में ऐसा स्कोप हमको लगा कि काफी हो सकता है। तो पिताजी 87 में सूरत शिफ्ट हुए। यहाँ पर उन्होंने आड़त का व्यापार शुरू किया था, जिसको कमीशन एजेंट टाइप से बोलते हैं इंग्लिश में। हिंदी में आड़तिया के नाम से जाना जाता है, जो अलग अलग दुकानों से परचेज करके और उसको बाहर होलसेलर्स को, जो हमारे जानकार यूपी बिहार के परिचित व्यापारी थे, उनको यहाँ भेजते थे। और उसका मतलब यहाँ पे बिजनेस की तलाश में या जॉब की तलाश में यहाँ पे आए थे। फिर उन्होंने काफी स्ट्रगल किया, काफी व्यापार किया। फिर सन 2000 में हमने अपनी दुकान चालू की शालिनी फैशंस के नाम से। उसके बाद धीरे धीरे वो सबका साथ रहा, व्यापारियों का भी खूब साथ मिला और मेहनत भी काफी रही पिताजी की और भैया लोगों की। तो काफी उसने डेवलप किया। तो तब से ये जर्नी हमको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी। पिताजी तो अब धीरे धीरे वर्किंग करते करते उनको बनारस शहर पसंद आ गया, तो बनारस रहने लग गए। और बड़े भैया वहाँ रहते हैं और हम लोग 2 भाई यहाँ रहते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने पूरा सेटअप करके दिया और हम 2 भाई यहाँ उनकी बागडोर को आगे संभाल रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि अच्छी से संभाल रहे होंगे, और आपके चैनल के माध्यम से बाकी लोगों को भी पता चलेगा कि हम किस ढंग से यहाँ पे अच्छी प्रकार से और वर्किंग कर रहे हैं। जलान होलसेल बाजार बनारस में हमारी यूनिट है, उसी का एक बहुत छोटा रूप। वो तो 1975 से यूनिट है, तो उसके साथ हम लोग बिल्कुल भी कंपेयर करने की सोच भी नहीं सकते। लेकिन उसी से प्रेरित होके एक छोटा सा रूप हमने यहाँ सूरत में शुरू किया है। आप लोग मूल निवासी बनारस के हैं? मूल निवासी तो हम लोग का गांव लक्ष्मणगढ़ है राजस्थान का। अच्छा। उसके बाद पिताजी ने रांची के पास एक छोटा सा गांव है सिल्ली, वहां से सबसे पहले दादाजी ने दुकान शुरू की थी, वो पिताजी ने ही कंटिन्यू की। फिर रांची में हमने बड़ी दुकान की, श्री द्वारकाधीश वस्त्रालय के नाम से। और फिर धीरे धीरे जैसे आपको बताया, फिर वो मथुरा आए, फिर दिल्ली 2 साल रहे, फिर सूरत आए, फिर वाराणसी गए। तो ये उनकी लंबी जर्नी रही। अब परमानेंट आप लोग बनारस के हो गए? जी जी जी। और आप सूरत में? मैं सूरत का हूँ और पिताजी बनारस है। बनारस में कितने शॉप हैं आपके? बनारस में जलान होलसेल बाजार एक बड़ी होलसेल यूनिट है, और उसके अलावा हमारे पास 2 और यूनिट है वहाँ पे, जो रिटेल वर्किंग हम लोग वहाँ करते हैं, वो भी जलान होलसेल बाजार के नाम से ही है। उसके अलावा जो हमारे चाचा और भी ताऊजी हैं, उनके अलग अलग जलान के नाम से काफी 3-4 यूनिट्स और हैं। तो सब मिला के 8 से 10 यूनिट हमारे पास जलान। पटना में भी एक जलान शॉप है? पटना में भी है, वो भी हमारे कजिन चाचा हैं। अच्छा। वहाँ पर भी वो रिटेल देखते हैं, वो जलान यूनिट भी उनकी है। अच्छा, ये सब जलान जितना भी नाम है सब भाई बंधु है जी। अच्छा, सब आपके भाई बंधु हैं। सूरत में कितनी आपके स्टोर हैं या क्या क्या काम होता है? सूरत में तो हमने जलान मेगा मार्ट को अभी शुरुआत की है, जो पहला स्टोर ही है जलान मेगा मार्ट के नाम से। उसके अलावा बेस्तान में यहाँ से जो हम लोग जहाँ से वर्किंग करते हैं, जो हमारी फैक्ट्री है, वो जलान हाउस के नाम से यहाँ फेमस है। वो सन 2009 में शुरू हुई थी। तो सूरत में जलान हाउस और जलान मेगा मार्ट 2 यूनिट है। तो यहाँ पे कितने लोगों की टीम है आपकी?
यहाँ पे तो सारी टोटल मिला के जलान हाउस में जैसे हम लोग भोजन कराते हैं तो 350 लोग डेली भोजन करते हैं। बाप रे, एक अलग साम्राज्य खड़ा किया हुआ आपने। अच्छा, बहुत सारे युवा नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं जिनको आइडिया नहीं है जी। कोविड के बाद से ना लोगों का मूड चेंज हुआ है, युवाओं का मूड चेंज हुआ है। पहले जो नौकरियां तलाश करते थे वो नए नए छोटे छोटे बिजनेस तलाश करते हैं। तो अगर जो कपड़े के बिजनेस में जो लोग आना चाहते हैं वो कैसे मतलब शुरुआत करे, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए भाई? जिनके वो कपड़े के बिजनेस में अभी तक जो लोग भी हैं पुश्तैनी नहीं है, वो एक सेठ हैं जिनके अलग अलग गद्दियां हैं, जो उनके बेटे बैठेंगे वो बैठेंगे, नए लोग उसमें टिक नहीं पाते। नहीं, ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि नए लोग टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि हमने भी इस व्यापार का रिसर्च किया और आज हम देख रहे हैं कि व्यापार नए लोग हमसे अच्छे तरीके से और कर रहे हैं। क्योंकि जो टेक्नोलॉजी आ गई है, आपके यूट्यूब का माध्यम आ गया है, आपके व्हाट्सएप के माध्यम आ गए हैं, एआई के इतने सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, तो नए लोग उसको टेक्नोलॉजी को हमसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं और ज़्यादा अच्छी तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो आज एक व्यापार कोई नए पुराने का नहीं रह गया है। आज व्यापार उस आदमी के बस का रह गया है जो सही से उसके प्रोसेस को समझकर और थोड़ी सी हिम्मत दिखाकर उसको शुरुआत कर ले। कपड़े के व्यापार के बारे में बात करेंगे तो बहुत आसान है, कुछ भी आपको नहीं करना है, आप घर से भी कर सकते हो। क्योंकि भारत का कपड़े का व्यापार एक बून है, एक वरदान है। वरदान इसलिए कि ये कोई ब्रांडेड मार्केट नहीं है कि आपको फलाना, आप कहीं भी साड़ी खरीद रहे हो कि सूट खरीद रहे हो, मेरे को पर्टिकुलर ब्रांड का चाहिए। मैं नहीं मानता कि इंडिया में पर्टिकुलर किसी ब्रांड को ढूंढते हुए लोग रिटेल पे जाते हैं। बहुत कम होंगे तो एक आध को नाम इक्के दुक्के होंगे। तो हर लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना माल बना के या अपना ट्रेडिंग करके अपने होलसेल से खरीद के अपने घर से रिटेल कर सकते हैं, कंज्यूमर को बेच सकते हैं या सेमी होलसेल चालू कर सकते हैं। धीरे धीरे करके उसको बड़े लेवल पे होलसेल कर सकते हैं और धीरे धीरे करके और अच्छा अगर करना चाहते हो मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे आ सकते हैं। अच्छा, जो नए लोग आप लोगों के पास आते हैं, क्योंकि आपसे तो रोज नए लोग मिलते होंगे, ऑल ओवर इंडिया से आपके यहाँ लोग आते हैं होलसेल लेने के लिए जी, तो उनको ट्रेंड करते हैं आप लोग कि भाई आप बिहार से हो, आप आए हो तो आपको आइडिया नहीं है, ये प्रोडक्ट मत लो, ये ले जाओ, आपके यहाँ डिमांड है? जी बिल्कुल, उसके लिए हमारी पूरी डेडिकेटेड टीम है और काफ़ी जो एकदम नए व्यापारी आते हैं उसमें से काफ़ी व्यापारी हमसे काउंसलिंग भी लेते हैं। तो काउंसलिंग में हमारी टीम उनको गाइड करती है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने बिहार का नाम लिया, तो बिहार में आप किस एरिया से, उस एरिया में पर्टिकुलर क्या टेस्ट चलता है, उस एरिया में पर्टिकुलर क्या क्वालिटी बिकती है, किस प्रकार की रेंज आप रखोगे तो आपको ज़्यादा फास्ट सेलिंग होगी। तो ये सब हम उनको गाइड करते हैं। कितना माल आपको रखना चाहिए, कितने एरिया आपके पास है, कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट आपको इनिशियली करना चाहिए जिससे आप छोटे रूप में भी व्यापार शुरू कर सको। तो पूरी एक प्रॉपर सेट गाइडलाइन हम उनको देते हैं। उसके अलावा भी उनके पास और भी कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पर्सनली भी वो मिल सकते हैं। हमारी टीम से वो कांटेक्ट कर लें और उनको ऐसा लगता हो कि भैया से मिलने की जरूरत है और उनसे गाइडलाइन लेने की जरूरत है, तो मैं खुद भी उनसे मिलकर और उनके क्वेश्चंस का आंसर देने को रेडी हूँ। सूरत में हर कदम पे साड़ियों की फैक्ट्रियां हैं, अलग अलग ब्रांड हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं। जिस बिल्डिंग में, उस बिल्डिंग में बहुत सारी कंपनियां हैं। तो आपसे जुड़ने से लोगों को क्या फायदा होगा? आप किस तरह लोगों से अलग हैं? जी बिल्कुल, पहली बात तो ये कि कपड़े के व्यापार में हम 1975 से हैं, तो हमारे पास 50 साल का एक्सपीरियंस है जो दूसरों के पास नहीं है। दूसरा, हम यहाँ सूरत में 1987 से हैं। तो सूरत एक मैन्युफैक्चरिंग हब है। मैं मानता हूँ कि 70 से 80% कपड़ा ऑल ओवर इंडिया का जो बेस कपड़ा है वो सूरत बनता है। तो सूरत बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग मंडी है और हम 1987 से इस ट्रेड से जुड़े हुए हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग का ABCD हम लोगों को पता है, किस कपड़े को कैसे सेट करना है, किस प्रकार से उसकी कॉस्टिंग सेट करनी है, किस प्रकार से उसका लुक सेट करना है। तो ये सब चीज हमको पता है, क्योंकि व्यापार में खाली पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं होता, जगह का इन्वेस्टमेंट नहीं होता, समय का भी इन्वेस्टमेंट होता है। आप जितना अपना समय व्यापार को देते रहेंगे, आपको व्यापार की समझ उतनी बढ़ेगी और उसी प्रकार से आप उसको लॉन्ग समय में ग्रो कर पाएंगे, डेवलप कर पाएंगे। ये सब तो मौखिक ऐसी बातें हो गई। उसके अलावा जो हम रेंज और वैरायटी रखते हैं, एक टेस्टेड है। आप यूपी बिहार में किसी से भी पूछेंगे तो जलान नाम से वाकिफ है और वही चीज हम यहाँ सूरत से उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सूरत में भी आप देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग रेट में और उसको व्यवस्था बढ़िया से बढ़िया मिल रही है और वो आके खुद यहाँ देखेगा, जब जज करेगा, जलान के प्रोडक्ट देखेगा और बाकी शहर में मिला के प्रोडक्ट देखेगा तो उसको खुद आइडिया लग जाएगा। ऐसे वो 20 जगह से घूम घूम के उसको खरीदना पड़ेगा, अलग अलग शहर में जाके खरीदना पड़ेगा। तो यही उसकी दुविधा कम करने के लिए हम उसको एक छत के नीचे और पूरी रेंज सस्ते दामों में, किफायती दामों में, मैन्युफैक्चरिंग रेटों में प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, अगर आपसे कोई होलसेल में माल लेता है, कितना परसेंट एड ऑन उसमें कर सकता है? मतलब कितना मार्जिन मिल जाता है लोगों को रिटेल में? रिटेल में अगर आप सेल कर रहे हैं तो मिनिमम मैं बताता हूँ आपको कि कोई भी प्रकार से आप माल लेते हैं तो मिनिमम 25% से 30% आप मार्जिन इजीली जोड़ सकते हैं। ये हो गई जो कॉमन प्रोडक्ट्स हैं उनकी मार्जिन हो। उसके अलावा आप कपड़ा इतना बढ़ चुका है, इतनी वेराइटीज उसमें बढ़ गई हैं
कि मार्जिन जब धीरे धीरे वेराइटी वाइज बढ़ के 50% पे, 100% पे, 200% पर भी जाता है। फैंसी चीजों पे आप जाएंगे जो कॉमन अवेलेबल नहीं है, डिजाइनिंग अलग है, तो उसमें रिटेल लेवल पे डबल रेटों में भी बिकता है, ट्रिपल रेटों में भी बिकता है। अच्छा, कोई अगर दुकान की शुरुआत करना चाहता है, मिनिमम कितना बजट होना चाहिए, कितना पूंजी होना चाहिए उसके पास? इसमें 2-3 तरह के देखिए क्राइटेरिया अपने को देखने पड़ते हैं। अगर आप घर से शुरू करना चाह रहे हैं तो 10-20 हजार 25 हजार से भी आप व्यापार शुरू कर सकते हैं। फेरी वाले लोग जैसे काम करते हैं, बिल्कुल, तो या छोटे से स्टोर या व्हाट्सएप ग्रुप या इस तरह से, तो ये छोटे रूप से एकदम बहुत मिनिमम अमाउंट है। 25 हजार क्या होता है आज की डेट में। और जिसके पास थोड़ी जगह है मार्केट में, मान लीजिए दुकान है, तो वो 5 लाख 7 लाख में भी इन्वेस्ट अपना करके और थोड़ी रेंज रख सकता है, तो उसकी सेल भी उस प्रकार से रहेगी और मुनाफा भी उसका उस प्रकार से रहेगा। और कोई और अच्छी जगह पे करना चाहता है तो 15-20 लाख का अच्छा इन्वेस्टमेंट करके तो बहुत बढ़िया रेंज रख सकता है। फिर वो जैसे जलान मेगा मार्ट में हम आपको पूरी रेंज रखते हैं, वो भी पूरी रेंज रख सकता है कि एक छत के नीचे पूरी वैरायटी उसको मिल सकती है। अच्छा, पूरा अगर ऑल ओवर इंडिया में बात किया जाए, जितने जलान शॉप हैं, अब तक कितने लोगों को रोजगार दिया होगा आप लोगों? कितने लोगों को, थोड़ा सा कठिन मतलब एक तरह से आप लोग रोजगार भी बहुत सारा जैसे जलान होलसेल बाजार में मेरे समझ से कम 700 लोग एम्प्लॉयज होंगे। जलान होलसेल बाजार खाली एक यूनिट की मैं बात बता रहा हूँ, तो होंगे काफी है। आप हर यूनिट का आप समझ लीजिए 400-500 व्यापार को। कितने यूनिट है टोटल? खाली बनारस में 6-7 यूनिट तो है। और पटना में भी है, पटना में सूरत में 3-4 है। मतलब 10,000 से ऊपर लोगों को रोजगार दिया होगा आप लोगों ने? होगा सर, मैं मानता हूँ लगभग होंगे। कंपनी का मतलब आज आप कहाँ पे हैं, किस लेवल पे हैं? थोड़ा सा व्यूअर जो देखते हैं उनके मन में एक क्यूरियोसिटी रहती है कि भाई ये यहाँ से उठ के यहाँ पे आज पहुंचे हुए हैं, तो आज कितने में है? तो थोड़ा सा टर्नओवर अगर आप बताना चाहें अपनी कंपनी का। टर्नओवर तो ठीक है, टर्नओवर तो देखिए हम लोग का शालिनी में बहुत अच्छा टर्नओवर हम लोग करते हैं। जलान मेगा मार्ट अभी हमने नया शुरू किया है, तो टर्नओवर इसका डेली इंक्रीज हो रहा है। डेली सेल इसकी डे बाई डे इंक्रीज हो रही है। डेली हम इसमें वैरायटी बढ़ा रहे हैं और काफी रेंज इसमें रख रहे हैं। तो जो भी हमारे पास एक नॉर्मल कस्टमर भी समझ लीजिए आप, टर्नओवर से अच्छा मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ कि कोई व्यापारी जैसे हमारे पास 20,000 का माल खरीदने आया, तो वो 20,000 के बदले हमसे 40,000 50,000 लाख रुपए का माल ले जा रहा है, तो हम उसको अपनी जीत मान रहे हैं। और टर्नओवर तो हमारा डेली इंक्रीज हो रहा है और हम चाहते हैं तो टर्नओवर जैसे जैसे इंक्रीज होगा हम और अच्छी फैसिलिटी सामने अपने कस्टमर को दे पाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई हमको शिकायत नहीं है, बहुत अच्छा हम ग्रो कर रहे हैं। और ग्रोथ रेट हमारी कम से कम भी 20% 25% पर मंथ की अब आ रही है। अच्छा, बिहार या यूपी में और कुछ प्लान है आपका, फ्यूचर प्लान? बिहार और यूपी में, ऑल इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, बिहार और यूपी तो खासकर हमसे जुड़े हुए हैं। अभी हम एक नया फ्रेंचाइजी सिस्टम चालू कर रहे हैं, जिसमें आप जिस शहर में रहते हैं उस शहर में आप हमसे कनेक्ट करके और एक जलान की फ्रेंचाइजी आप प्राप्त कर सकते हैं। उसमें आपको जलान का बोर्ड रहेगा, जलान के प्रोडक्ट आप रखेंगे, मार्केटिंग उसकी यूट्यूब पे और अलग अलग चैनल पे हम कर ही रहे हैं। आपकी फ्रेंचाइजी की भी मार्केटिंग हम करेंगे। आपको खाली वहाँ पे व्यवस्था संभालनी है और वो जगह का जो भाड़ा है या जगह का जो खर्चा है और जो स्टाफ का खर्चा है वो आपको संभालना है। फिर उसका फ्रेंचाइजी और डिटेल के लिए आप हमारी टीम से डिस्कस कर सकते हैं। थोड़ा सा हम आपसे लास्ट में चाहेंगे कि भाई आपके उम्र के भी लड़के हमारे यहाँ बेरोजगार हैं बहुत सारे और हताश, सबसे ज्यादा हताश रहते हैं, कुछ करने की ना सोच के अपने बारे में वो डिप्रेशन में चले जाते हैं कि भाई हमें रोजगार नहीं है, हम क्या करें आगे, वो सोच नहीं पाते हैं। उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज उनको मैं दूंगा, देखिए डिप्रेशन किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना पड़ेगा। आपकी देश की सरकार अच्छे हाथों में है, देश अच्छा ग्रोथ कर रहा है। लास्ट 5 साल से 10 साल से हम देख रहे हैं कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ गई है, काफी सारे नए नए स्टार्टअप्स यूज हो रहे हैं। तो कोई भी काम एक तो आप छोटा बड़ा ना समझें, आपको अपना रोजगार चलाना है। कोई भी काम सीखने के लिए होता है, हर एक आदमी से हमको सिखाता है, हर एक व्यक्ति हमको सिखाता है, हर एक व्यापार हमको सिखाता है, हर एक जॉब हमको सिखाती है। तो बिल्कुल डिप्रेस मत होइए, कैसे हमको पॉजिटिव वे में और डटे रहना है। आप ये मान के चलिए कि कोई भी असफलता सफलता की सक्सेस की सीढ़ी होती है, तो आप उसको असफलता मत गिनिए, उससे सीख लीजिए और नेक्स्ट कैसे हमको इम्प्रूव करना है वो देखिए। तो बिल्कुल भी हताश मत होइए। अगर आप हताश होते हैं तो हमारे पास आइए, हमसे काउंसलिंग लीजिए, हमसे बात कीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका डिसअपॉइंटमेंट दूर करें और आपका डिप्रेशन जो है उससे आप दूर हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना समय दिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे मिलके। सर की बातें सुन के आपको कैसा लगा हमें कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।